जय हिंद साथियों। आज हम क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है आज? एक दुकानदार जितने में 20 कलमे खरीदा उतने ही में 15 कलमे बेच देता। अब एक दुकानदार है जितने में 20 कलमे खरीदता उतने में 15 कलमे बेच देता, यानी 20 कलमे खरीदा। अब जितने की भी खरीदा हो, अब मान लो जितने की भी खरीदा हो मान लो, और उतने में ये 15 कलमे बेच दिया है, तो इसको फ़ायदा कितना हुआ? देख लो कितना भाई 5। अब बेची कितनी? 15 बटे 5×3 कितना हो जाएगा? 33। सही। 1/3% का हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम वैसे क्वेश्चन है। क्या है? दुकानदार जितने में 10 कलमे खरीदा, अब 10 कलमे खरीदा उतने में ही 5 कलमे बेच रहा। 10 कलमे खरीदा, 10 कलमे क्या हमारा ये सीपी, यानी वो कितने के बराबर होगा? 5 कलमे बेच दिया, यानी 5 कलमे क्या ये हमारा एसपी बराबर होगा। तो सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 5/10 कितना हो जाएगा? 1 और ये 2, यानी एक हमारा कॉस्ट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस, यानी 1 रुपये की चीज़ हम 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको कितना का फायदा हो रहा है? 1/1 गुणे 100, यानी क्या 100% ये हो जाएगा। इसमें हमको 100% का लाभ हो रहा है। चलो पढ़ रहा है। ऐसे क्या है, हम अगला क्वेश्चन ऐसे इसी क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर लो कि सेम यही क्वेश्चन ऐसे बताते हैं। अब कुछ ना करो, इसकी जगह हम संख्या चेंज कर देंगे। इसकी जगह हम कर देंगे 20 कलमे, और इसकी जगह हम कर देंगे 10 कलमे। चलो ठीक है, खरीदो भाई। 20 क्या हो गया? 20 हमारा सीपी हो गया, और 10 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। तो सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा? 10/20। 0 से 0 कट गया, यानी 1/2। यानी कोई वस्तु थी, हम 1 रुपये खरीदे 2 रुपये बेचे, तो कितना हो गया लाभ? जाहिर सी बात 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे? अब सीपी हमारा कितना हो गया? 1 गुणे 100, यानी कितना 100% आ गया। ऐसे फिर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। बस कुछ ना करो, संख्याएं चेंज कर दो, क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मान लो 20 कलमे थी और हम कितने में, ये क्या संख्या बदल दो, यहाँ पे अब 30 कलमे कर दो। कलमे खरीदा उतने में ही हमने कितने 40 कलमे बेच दिया। अब चलो इसमें देखो लाभ या हानि हुई है। तो 30 कलमे क्या खरीदा, कितना का ये सीपी हो गया, और एसपी हमारा कितना 40 कलमे बेचा, यानी 40 कलमे क्या हो जाएंगी? ये एसपी हो जाएगा। तो सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 40/30। यानी कहने का मतलब है ये 0 कट, यानी 4 रुपए की वस्तु हमने 3 रुपए में बेच दी। हमें कितने का लाभ या हानि? हमें 1 रुपये की क्या हुई है? हानि हुई है। अब 1 रुपये की हानि जो हुई है वो हमारी सीपी पे जाएगी। सीपी हमारा कितना कॉस्ट प्राइस, इसका कितना क्रय मूल्य? 4 रुपये गुणे 100। तो इस मैटर में हमें कितना 4/25, यानी हमें कितना 25% की हानि हुई है। ये क्या हुई? हानि। अगला क्वेश्चन से हम ऐसे बनाते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन। मान लो उसकी जगह हम क्या करते हैं? 30 कलमे की जगह हम कर लेते हैं 30 कलमों की जगह हम 40 कलमे कर लेते हैं। और क्या किया? और 40 इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं? बेचने कितने 20 कलमे। क्या कर रहा है? एक दुकानदार जितने में 40 कलमे खरीदता उतने में ही 20 कलमे बेचता है। अब 40 कलमे क्या किया? खरीदा है हमारा सीपी हो गया, और 20 कलमे बेच दिया कि हमारा एसपी हो गया। अब चलो सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा? यानी कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। 20/40, 0 से 0 उड़ गया, 1 से 2, यानी क्या है कि 1 रुपये की चीज हम 2 रुपये में बेचे, तो हमें कितना लाभ हो रहा है? 1/1, यानी 100% का क्या हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है। ऐसे हम क्वेश्चन और भी बनाते रहेंगे। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई इसमें एक बनिया भाई साहब है। बनिया भाई साहब कौन? दुकानदार जन होते हैं। अब बिरादरी मत जाना। और बनिया भाई साहब एक हैं जो मतलब हर आदमी अपने आप में बनिया है, जो भी पैसे की बचत करता है वो बनिया है।
ठीक है, जिसकी वजह करता है वो बनिया है अपने आप में। जैसे क्या है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, मतलब 25 वस्तुएं जिस मूल्य पर उसने खरीदी हैं, अब क्या कर रहा है कि किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। अब उसी मूल्य पर उसने किया कि 18 वस्तुएं विक्रय कर दिए। अब बनिया का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बनिया का लाभ हानि ज्ञात करते हैं। चलो देखते हैं। वैसे लगेगा, क्या लगेगा, 25 वस्तुएं क्या किया है, क्रय किया, यानी क्रय हो गया। फिर कहता है 18 वस्तुएं क्या किया, विक्रय किया। ठीक है, अब कर दो विक्रय क्रय के नीचे ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर इसके नीचे और ये इसके नीचे। करो क्रय बटे विक्रय, कितना हो गया, 18 बटे 25, यानी 18 रुपए की चीज 25 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया। अब बेच दिया तो उसको कितने का लाभ हुआ, लाभ उसको हुआ है भाई 2 5 यानी 7 रुपए का लाभ हुआ है भाई। 7 रुपए का लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना हुआ हमारा, 18 रुपए। ठीक है, ऊपर से गुणे 100। चलो काटो पीटो, 9 दूनी 9 और ये 50, 5 सत्ते 35 बटे 9, 9 चौक 36 यानी 9 तिया 27, फिर कितना बचा, 9 तिया 27 और 3 8 और 9 ठी 72, प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने % की लाभ या हानि हुई है। तो सेम वैसे क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वैसे लगेगा वैसे ही सेम। अब 40 संतरों का क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना दिया CP और 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी SP। तो CP यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 50 बटे 40, यानी 5 रुपए की वस्तु है 4 रुपए में बेची है, तो हमको हानि कितनी हुई है, 1 रुपए की हानि हुई है। ये क्या है, हानि। अब 1 रुपए की हानि से हानि प्रतिशत में कैसे करेंगे, तो हानि यानी हानि बटे क्या होता हमारा, क्रय मूल्य गुणे 100। ये क्या होता था, हानि प्रतिशत का फार्मूला। चलो हानि कितनी, 1 रुपए की हानि हुई है हमें। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 5 रुपए। ये हमारा CP क्या है, क्रय मूल्य, और SP हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। तो कितना हो गया, गुणे 100, 5 दूनी 10, कितना गया हानि, 20% हानि। यानी रहीम को हजन संतरे बेचने बाँचने में कितना, 20% की उसे हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम इसी टाइप का है, देखते हैं। चलो अब करीम भाई साहब एक हैं हमारे, अब वो क्या किए हैं, उनके अंडे की दुकान है जिसपे वो अंडे क्रय विक्रय कर रहे हैं। सुनो कहानी। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए हैं कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कह रहा कि करीम को क्या हुआ कि इस सौदे में क्या उसको लाभ हुई या हानि हुई बताना है। तो सेम वैसे हमको लगाना है। कैसे लगेगा देखो, अब 60 अंडों का क्रय मूल्य, अब 60 अंडों क्रय मूल्य कितने, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय इधर बटे विक्रय हो जाएगा, कितना हो गया 75 बटे 60। अब काटो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, फिर 5 से कटेगा
पचम 25 और 5 चौके 20। तो यानी कहने का मतलब है 5 रुपए की वस्तु है, 4 रुपए में बेचा है, तो हमको लाभ होगा या हानि होगी? हानि होगी। कितने की होगी? 1 रुपए की। ये क्या होगी? हानि होगी। अब इसमें क्या है? अब हानि हो तो हानि का फार्मूला, हमारा हानि परसेंटेज का फार्मूला क्या है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हमारी कितनी? 1 है। क्रय मूल्य इसका कितना होगा? 5 होगा जाके, गुणे 100। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हुई हमें है? इस सौदे में हमें हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। सेम वैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कहीं 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें क्या लाभ या हानि ज्ञात करना है। चलो ठीक है, 36 पुस्तकों क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्या विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय बटे विक्रय आ गया हमारा ये 30 बटे 36 कितने का? 5 छक्के 6 पंचे 30 और 6 छक्के 36, यानी 5 रुपए की चीज हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ कितना हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हमारा कितना है? लाभ हमारा 1 है। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा जाके? क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए है, गुणे 100, 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या हुआ हमको है? 20% का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन। अब आप लोग ये सब क्वेश्चन सीखिए, मन लगा के पढ़िए। अब वैकेंसियाँ आने वाली हैं, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी वैकेंसी चली रही हो तो है, और यूपीपी की भी 40,000 वैकेंसी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया। वो और क्या है, और अभी और वैकेंसी आने वाली है, इसलिए मन लगा के पढ़िए। और हमारे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।